भाई लुधियाना टोल पे खड़े हैं और ये देखो जो ड्राइवर भाई हैं इन्हें धरने के सम्मान में 100 रुपए जो है वो धरने से दिए हैं भंडारे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप नाम क्या है भाई साहब? बीमा। बीमा भाई देखो ये सारे साथी बैठे हैं लुधियाना टोल पे भाई। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी का समर्थन जो है, आम आदमी का समर्थन किसान के साथ, सिल्लू के साथ। 100 रुपया की कोनी है ये हमारा 71 करोड़ तभी ज्यादा है। हमें बात 100 रुपए की तो है को नहीं बोले भाई, मान सम्मान की ये तो मान सम्मान की बात है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे साथी यहाँ से जाते हैं तो ये तड़के हमने सोचा कि आपको दिखाया जाए कि कैसे सम्मान दे रहे हैं ये लोग यहाँ बैठे, कि आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। असलियत में जनता बहुत तरस था इस गुंडा टैक्स से। आप ये खेल देखो इनका, यार ये 40 रुपये ला रखा था इनने और इसके ऊपर पट्टी लाई है इनने, ठीक है ना, पट्टी ला रखी है। ये नया नहीं बदला और आड़ा अपना एक गुंडा टैक्स का नया रेट ला दिया। यो रेट यो लगा जब किसानों ने ये टोल फ्री कराए थे तो उसके नाम का यो रेट यो अपना कर दिया। तो यो समझण की बात है। बाकी भाई इब चढ़ोनी साहब आने लग रहे हैं और असंध में है इस टाइम पे। सारे साथी असंध पहुंचो। पहले तो असंध आड़े हुए खड़े मूंद गाँव सरकार के खोदे उड़ और बाकी के आड़ा आवेंगे। उसके बाद हो सकता है कि ऐसा ऐलान हो जाए कि पूरे हरियाणा के टोल बंद हो जाएं। तो हरियाणा के टोल बंद करने का ऐलान वो तो कह रहे थे कि हम वहीं से असंध से कर देते हैं, पर हमने यो कहा कि आप यहाँ आओ जी आड़े टोल पर आकर आड़े थे फिर आप हो सकती यहाँ के कहती है सरकार के नहीं, फिर उसके बाद पूरे हरियाणा के टोल बंद कराओगे जी। तो एक बार सारे साथी इन्हें शेयर कर दो और सब तक पहुँचा दो। अपने अपने टोला वाली कमेटी जो है तैयार रहो और जित भी जैसी भी कॉल आए नू समझ लो कि भाई कति खड़े रहना है और इन लोगों के इस जाल में नहीं फंसना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। क्या बात है, रोटी नहीं खाई थी किसान एक तो जय बात। उनका मुआवजा किला का मुआवजा पूरा किला का क्यों जी, ठीक बात है। हर क्यों काम पहली तो यह बताओ क्यों पीटा गया भाई, ये खूब करेगा भाई, तू निकल तब ठीक है। सारा निर्णय देंगे भाई इस बात का। न्यू कोई साथ ये और अब जो मोड़ है सब सारे जेल है सारे गांव के जी एक का एक बच्चा चुके था साथ है। अक्सर दर दानियों में दांत थारे बने हम रोक से कहाँ 11 बजे आज ये काम सही साल भाई ना थोड़ा कि आड़ा होगा काम में नहीं मदद करूंगा तो जीतते हो तो मैं संदा संदा 4 बजे पाई चंदा उठे लिखवा दी। इनका वो तो आपको आले वो तो आज पूरी बात सुनो। एक पंडित भागवत पढ़ा था छाई में गांव सादली में बिठा रखा था शीर का भागवत पढ़ाने खातर जो कर सप्ताह कराए कर है। उसने कह दिया दशहरा का मौका पे जो दशहरा के दिन किसी ने गरड़ फांक दीख जाए तो उसके सातों पिंडी तो स्वर्ग में जर धन माल लो माल सारी चीजें मौज हो जाए। ये गरड़ फांक क्यों आग रहा है? एक गुरुड़ो एक लिली लिली पंख वाला पक्षी। अच्छा अच्छा। तो उसने मेरा वर्गा भाई मैंने सोचा अगले टो फिर हुआ तो हाँ। टोन खातर तड़के लिगड़ लिया। ये लिगड़ लिया जो जिंदी टोकड़ियां पाई नहीं मरी हुई पाएगी। पूछ लिया कुकड़ में आगे बोले पंडित जी जे किसी ने मरी हुई पाई जाए बोले उसका जमा सत्यानाश और सातों पिटी नरक में। बोला फिर मेरी कल्ले की क्यों सारिया की क्योंकि तुम्हारा क्या बोला? बोले मेरी कल्ले की क्यों, बोले फिर सारिया की सबसे दिखाने लगे। दिखा दी और जब मरी हुई ब्यासी मानने जाओ तो फिर दिखावे नहीं था किसी ने। तो उसकी डर भैया तो है नहीं मरी हुई गरड़ फांक से सब तय दिखाओ। ठीक है। हाँ कल्याण का देखे काम नहीं चलता। कभी सूत बैठ गया जान का हरी सूत बैठ गया घूम के कट्ठे बैठ गए कंठे बात दौड़ खेतर है। ये बढ़िया भी रगड़े गया पाछा न जाट भी रगड़े गया। बढ़िया तो सोचे थे तो पहले उठ लिया कहेंगे बढ़िया आते सोचे रहे हैं। जाट ने सोचे तो पहले उठ लिया जो कहेंगे जाट आते सोचे रहे हैं। दोनों ओढ़े जुटे रहे। इतने आण में बढ़िया छोरा आ गया बाट देख के बोले चाचा मैंने स्कूल में जाना था और तू आया ही नहीं, ये दुकान कौन संभालेगा? बोले मेरी तो लाइब्रेरी हाड़ी जाट गला है और सारा दिन स्कूल में जाने के तो ताला करिए दुकान संभालिए। आकाक्षा भी विज्ञा बढ़िया का तो थोड़ी अन पाछा जाट का गया। बोले बाबू तू आया ही नहीं, वो तो ढोड़ी रिंग गई थी नहीं रड़वा के लानी थी। बोले भाई मेरी लाइब्रेरी बढ़िया गलाड़ी और तूने करिए रड़वा लिया ठीक सर है।
और जो ब्याह है जो तो गुड़ बाजरा दे दिए और कटड़ू के फूल चूंड दिए और बोला जेर बाहर गई जाइए बढ़िया उठता है चल बेटा बोले 10-10 महीना गेड़ी हो एक रहा है। भाई खबर हरियाणा पे आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र बल्हारा। आप देख रहे हैं यहाँ लुधाना टोल पर बैठे हुए जो साथी हैं, जो किसान संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन, जनता सरकार मोर्चा और क्रांतिकारी साथी सारे के सारे बैठे हैं। रात भर से यहीं पर बैठे हैं और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका जो समर्थन है वो अभूतपूर्व है। आप देख पा रहे हैं यहाँ एक टाइल को उखाड़ करके और टेंट लगाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आप इस दौर को याद करेंगे कि एक दौर में जब किसी और गांव से आए हुए किसी क्रांतिकारी साथी के ऊपर किसी टोल वाले गुंडे लोगों ने प्रहार किया, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको डराने के लिए यहाँ बाउंसर बिठा रखे हैं इन लोगों ने। और जब उन्होंने विरोध किया इसका, जब किसान पुत्र ने, तो उस वक्त उस विरोध के चलते उन लोगों ने मिलकर गुंडागर्दी फैला करके और उनको मतलब उनको 10-10 लोगों ने मिलकर एक अकेले आदमी के ऊपर हमला कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये दौर कैसा भयानक होगा। लेकिन इस दौर में भी जो स्थानीय लोग हैं उनका जो समर्थन है, उनका जो साथ है और उनकी जो हिम्मत है और जो साथ देने का जज्बा है वो अकल्पनीय है। और ऐसे दौर में आप इस भाई को देख पा रहे हैं जो आप ये टी शर्ट में पूरी रात से हम लोगों को मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो एकदम टोस पे खड़ा होकर के एकदम कि 24 घंटे से ये साथी लगे हुए एक दूसरे की मदद के लिए। मतलब आप सोच समझ सकते हैं क्यों हरियाणा को ऐसा बिरला प्रदेश कहा जाता है, क्यों यहाँ भाईचारा जो सबसे प्रथम है। और कुछ स्थानीय लुधाना और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो ताऊ क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। तो आप यहाँ मतलब किस घटना के चलते आए हैं? हम आए जी यहाँ इस घटना के, जो हमारे लड़के का चोट मारी गई है टोल वालों के द्वारा। हाँ हाँ। हम उसका रिजल्ट पूरा तरीके से लेंगे। तो आपका कौन सा गांव है? मेरा गांव कोड़ा है। अच्छा, जो चोट लगी है भाई के, इसकी कौन सा गांव है? टूट पड़गा है जिला जींद। हाँ हाँ। और हम जिला सोनीपत। आप सोनीपत से हैं? हाँ जी, हाँ। तो आपको पता लगा तो आप यहाँ पहुँचे हैं और इन टोल वालों को सबक सिखाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल जी, एकदम। तो क्या लगा आपको, टोल वालों ने अच्छा किया? नहीं जी, बुरा किया। अच्छा करें तो फिर हम यहाँ क्यों बैठते? तो ये जो टोल है, ये मतलब कुछ लोगों का मानना है कि ये गुंडा टैक्स है, ये टोल टैक्स नहीं है। जी बिल्कुल गुंडा टैक्स है, टोल है ये। तो इसको उखाड़ने के लिए आसपास के स्थानीय लोगों ने आवाज बुलंद नहीं करी? बोला आवाज बुलंद की जी, लेकिन जब तक इखर बिखर थे। हाँ। अब आवाज बुलंद होगी हमारी। हाँ। अब हम इकट्ठे हो गए। हाँ। उखड़ते तो हमने लग गया कि इनने। ठीक बात समझ में आनी चाहिए बस। बस बात समझ में आनी चाहिए। बस ठीक बात है, उखाड़ने में टाइम कुछ नहीं लगेगा जी। लेकिन ये बताते हैं कि ये बीजेपी का कोई नेता है, उसका टोल है ये? बहुत सारे टोल हैं उसके। देखो जी बलारा साहब बात सुनो, ये तो बीजेपी के तो हैं टोल। हाँ। अपने तो है ही नहीं। अपने होंगे तो हमारे लड़के को चोट नहीं मारते। ठीक बात है। ये इन्होंने यहाँ बाउंसर बिठा रखे हैं, गुंडे बिठा रखे हैं इस बात के लिए। हाँ। ये न्यू मान रहे हैं कि ये गुंडे तेरा नीचे करेंगे। हाँ। इन गुंडे न्यू पता नहीं, अब पब्लिक तारे साथ करेगी क्या? तारे साथ क्या करेगी? ठीक बात है जी, ठीक है। हम इनको पूरा सबक सिखाएंगे और यू नहीं। हाँ। जो ये असंध में खंबे कटन लाग रहे हैं। हाँ। उनका भी मुआवजा हमें मिलना चाहिए और हमारा हक है और हक देगा देंगे। अब मुआवजे के साथ जिसकी जमीन है उससे कम से कम परमिशन तो लो। हाँ, परमिशन अगला चाहेगा जब भी तो उसकी जमीन में गाटोगे, अगर वो किसी के घर में जाके गाट दोगे। बिल्कुल है ना जी? सिर्फ मुआवजे नहीं, ये तो परमिशन का है जी। आपका नाम? रामनिवास जी। आपका गाँव? निजामपुर जी। अच्छा, आप निजामपुर से हैं। तो आप को क्या लगता है कि यहाँ जो धरना लगाया है जनता सरकार मोर्चा और किसान यूनियन के लोगों ने, तो ये गलत है कि सही है? सही है जी। सही है ना? तो जो ये टोल टैक्स वाले हैं, इनकी गुंडागर्दी कैसे बंद होगी? गुंडागर्दी तो जी हमने क्यों, हम तो इससे गाँव इकट्ठे हैं, हमारे तो दोनों गाँव निजामपुर। हाँ। हम तो देख रहे हैं 2 महीने से। हाँ।
इतनी गलती भाई जाएंगे कि बताया नहीं हमने। अच्छा पटाई तो 1-2 की रोज कर रहे हैं। अच्छा ये तो बराबर का भाई मिल गया थी, वीडियो घेर दी, हम तो मेरा पिट गया। अच्छा, ये पिटाई वैसे रोटाना किसी ना किसी की कर रहे हैं रोज, दिल्ली का काम है इनका, यानी कि जनता प्रताड़ित है इनसे पूरी खूब। प्रताड़ित है जी। तो चलो, ये तो हिसाब किताब, इसका मतलब जनता सरकार मोर्चा के हिस्से में आना था। हाँ, तानाशाही करे, तानाशाही कर रहे हैं और इस तानाशाही से लड़ेंगे। हमारे साथ में और बहुत किसान नेता आपके साथ हैं। हाँ जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम करतार है। आपका गांव कौन सा है? ड्योड़ा। ड्योड़ा। तो आप बताइए, आप अपने विचार। ऐसा है भाई साहब, ये जो शरारत 33 भाई सिल्लू गला करी नहीं, थोड़ा हम नहाने के बाद मेरा पटिया के भाई ये तो हर रोज किसी गला करते ही रहे हैं। तो कोई बालक नरमाई कैसे आप कोई संगठित को नहीं, उससे आप इनकी मार सहन करके नर जाते रहे थे। तो जो भाई पूरा सक्रिय है किसान यूनियन में, इसका अच्छा नाम है, तो इसने यह बात सहन नहीं करी, विरोध किया। तो इसका गला इनकी जो मारपीट करी वो गलत करी, उसके विरोध में हमें आए हैं। तो ये तो सिल्लू भाई वाली बात नहीं, जो इनकी और भाई जंगल भी बुरा व्यवहार करे है, हाँ। उसका भी सबक इनके साथ के साथ सिखावांगे। अगर जो कोशिश रही तो इस टोल में बैठ के पकावांगे, जैसी भी मंगा सका। भाई, ये जो और साथी है ना, जिन लोगों के साथ ये मार पिटाई करी है इन टोल वालों ने, उन साथियों तक अगर ये खबर पहुंच सकती है, और उसके लिए आप लोग इस खबर को शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है, और उन साथियों तक ये खबर पहुंचे ताकि वो लोग भी अपना आके यहाँ बताएं कि उन लोगों के साथ भी बदतमीजी करी है यहाँ के लोगों ने। क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना ये है कि ये हर रोज किसी ना किसी के साथ मार पिटाई करते हैं। ये तो यहाँ कुछ जाबाज योद्धा हैं जो जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भी जो लड़ाई लगातार जारी रखे हुए थे अपने हक हकूक की, उन लोगों ने बोलने की हिम्मत करी और उनको पता लग गया, और उन लोगों को पता लगने के बाद में फिर जनता जो है वो निकल करके आई। तो इसलिए वो साथी जरूर आए वहां पर, वो साथी जरूर बताएं कि किस किस के साथ क्या हुआ, और उसके लिए आप लोग शेयर जरूर करें इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है, ताकि बाकी इस बदमाशी का पर्दाफाश इस भाई के साथ वारदात होना था पटिया। हाँ, नहीं तो पता नहीं चलता था। यार तो बेरा को नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बीजेपी के किसी गुंडे का शायद टोल है, और कोई ठेकेदार है, कोई बीजेपी की तो सरकार, बैसिंग ठेकेदार। बीजेपी की तो सरकार गुंडी हर गुंडे काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक अच्छा बात। काम तो करती है नहीं, जनता का तो कोई काम करती है को नहीं। तो आपने अभी देखा जब ये वीडियो शुरू हुई थी तो तब ये पोल गढ़ रहे थे। अभी आप ये देखिए पोल गढ़ के तैयार है, और शामियाने के लिए ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और ये आप कितनी जल्दी टेंट गढ़ता है, यहाँ आपने देखा नहीं होगा इतनी जल्दी किसी भी युद्ध की तैयारी होते हुए। ये योद्धा जो है अपने तैयारी करके रखे हुए हैं, और पूरी उम्मीद रहेगी आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं उतना पहुँचाइए ज़रूर, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे। भारत के अंदर जितने गुंडा टैक्स हैं, जो टोल के नाम पर गुंडा टैक्स वसूले जा रहे हैं, ये अभी और चलेंगे और जाएंगे, और इनको अभी आपको इनको सबक तो सिखाना ही चाहिए, इन लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी आप लोगों से गुजारिश है, तो हम लोग स्थानीय लोगों से बात करते हैं। तो आज टोल फ्री किया है ये, इन लोगों के साथ में बदतमीजी करी टोल वालों ने। तो आप लोगों का समर्थन है इनके साथ, जनता सरकार मोर्चा के साथ? समर्थन है जी। आप कहाँ से हैं? मैं जीन से हूँ। जीन से हैं। तो इनकी गुंडागर्दी को आप देखते आ रहे हैं पहले भी? मैं कई बार फेसबुक पे देखता हूँ, बहुत गलत करते हैं। बहुत गलत करते हैं। जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए फ्री है, ठीक है। तो ये भाई हमारे साथ हैं लुधियाना से। क्या नाम भाई आपका? कुशल नाम है भाई। हाँ जी, कुशल नाम है जी। कुशल। तो कुशल लगे हुए हैं हमारे साथ पूरी रात से। तो आपको ये जज्बा कैसे आया कि आप रात सोए भी नहीं हो यार? आपकी आंखों में मतलब नींद भी नहीं? सबके लिए हमारी जान का वो है, आपके लिए यहाँ पर लगे हुए हैं भाई। आपने बहुत, आप पराए नहीं हो, आप हमारे ही हो। बिल्कुल आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है जी। देखिए, आप देखिए, इसीलिए हरियाणा को इतना महान कहा जाता है कि यहाँ भाईचारे का जो संदेश हरियाणा ने आप किसान आंदोलन में भी दिया था, और जिस तरह का मतलब यहाँ लोगों का समर्थन है, स्थानीय लोगों का। अभी 11 बजे मीटिंग होगी, और इस मीटिंग में गांव के लोग यहाँ शामिल होंगे कि इस टोल वालों की गुंडागर्दी को किस तरह से हिसाब किया जाए। तो तब तक के लिए आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लोग बाकी लोगों तक पहुँचाइए इस मैसेज को, और लोगों तक जरूर ये संदेश दीजिए। धन्यवाद। भाई लुधियाना टोल पे खड़े हैं, और ये देखो जो
ड्राइवर भाई हैं, इन्हें धरने के सम्मान में 100 रुपए जो है वो धरने दे दिए भंडारे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप नाम क्या है भाई साहब? बीमा। बीमा भाई, देखो ये सारे साथी बैठे हैं लुधियाना टोल पे भाई। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी का समर्थन जो है, आम आदमी का समर्थन किसान के साथ, सिल्लू के साथ। 100 रुपया की खोनी है, ये हमारा 71 करोड़ तभी ज्यादा है। हमें बात 100 रुपए की तो है को नहीं बोले भाई, मान सम्मान की ये तो मान सम्मान की बात है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे साथी यहाँ से जाते हैं, तो ये तड़के हमने सोचा है कि आपको दिखाया जाए कि कैसे सम्मान दे रहे हैं ये लोग यहाँ बैठे, कि आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। असलियत में जनता बहुत तरस था इस गुंडा टैक्स से। आप ये खेल देखो इनका, याडे यो 40 रुपये ला रखा था इनने, और इसके ऊपर पट्टी लाई है इनने, ठीक है ना, पट्टी ला रखी है। ये नया नहीं बदला, और आड़ा अपना एक गुंडा टैक्स का नया रेट ला दिया। यो रेट यो लगा जब किसानों ने ये टोल फ्री कराए थे, तो उसके नाम का यो रेट यो अपना कर दिया। तो यो समझण की बात है। बाकी भाई इब चुड़ोनी साहब आने लग रहे हैं, और असंध में है इस टाइम पे। सारे साथी असंध पहुंचो। पहले तो असंध आड़े हुए खड्डे मूंद गाँव सरकार के खोदे उड़, और बाकी के आड़ा आवेंगे। उसके बाद हो सकता है कि ऐसा ऐलान हो जाए कि पूरे हरियाणा के टोल बंद हो जाएं। तो हरियाणा के टोल बंद करने का ऐलान वो तो कह रहे थे कि हम वहीं से असंध से कर देते हैं, पर हमने यो कहा कि आप यहाँ आओ जी, आड़े टोल पर आकर आड़े थे, फिर आप हो सकती यहाँ क्या कहती है सरकार के, नहीं फिर उसके बाद पूरे हरियाणा के टोल बंद कराओगे जी। तो एक बार सारे साथी इन्हें शेयर कर दो और सब तक पहुँचा दो। अपने अपने टोला वाली कमेटी जो है तैयार रहो, और जित भी जैसी भी कॉल आए नू समझ लो कि भाई कति खड़े रहना है, और इन लोगों के इस जाल में नहीं फंसना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। क्या बात है, रोटी नहीं खाई थी किसान एक तो जय बात। उनका मुआवजा किला का मुआवजा, पूरा किला का। क्यों जी, ठीक बात है। हर पीयू काम पहले तो यह बताओ क्यों पीटा गया भाई, ये खूब करेगा भाई, तू गलत अपन लिखे गया। सारा निर्णय लेंगे भाई इस बात का। यूं कोई साथ साथ ये और अब जो मोर है साथ सब सारे गेल है सारे गांव के जी, एक का एक बच्चा तुझे था साथ है। अच्छा तो दानियों बता थारे बने हम रोक से कहां 11 बजे आज ये काम सही साल भाई थोड़ा के आड़े होगा काम में। मदद करूंगा जो जीते हो जो मैं संदा 4 बजे भाई चंदा उड़े लिखवा दे। इनका वो तो कोई आले, वो तो आ जा रहे मेरी बात सुनो। एक पंडित भागवत पढ़ा था छाई में गांव सादली में बिठा रखा था सीर का भागवत पढ़ाने खातर जो कर सप्ताह कराए रहा है। उसने कह दिया दशहरा का मौका पे जो दशहरा के दिन किसी ने गरड़ फांक दीख जाए तो उसके सातों पिंडी तो स्वर्ग में जहर धन मालो माल सारी चीजें ही मौज हो जाए। ये गरड़ फांक क्यों आग रहा है? एक गरुड़ हो कर लिली लिली पंख वाला पक्षी। अच्छा अच्छा। तो उसने मेरा वर्गा भाई मैंने सोचा अगले टो फिर हुआ तो हाँ। टोन खातर तड़के लिगड़ लिया। ये लिगड़ लिया जो जिंदी तो कड़ियां पाई नहीं मरी हुई पाएगी। हाँ। पूछ लिया कुकड़ में आगे बोले पंडित जी जे किसी ने मरी हुई पा जाए, बोले उसका जमा सत्यानाश और सातों पिटी नरक में। बोला फिर मेरी कल्ले की क्यों सारिया की क्योंकि दोबारा क्या बोला? बोले मेरी कल्ले की क्यों, बोले फिर सारिया की सबसे दिखाने लगे। दिखा दी और जब मरी हुई ब्यासी मानने जाओ तो फिर दिखावे नहीं था किसी ने। तो उसकी डर भैया तो है नहीं मरी हुई गरड़ फांक से सब तय दिखाओ। ठीक है। हाँ कल्याण का देखे काम नहीं चलता। कभी सूत बैठ गया जान का, हरीरा सूत बैठ गया घूम के कट्ठे बैठ गए कंठे बात तोड़ खेतर है। ये बढ़िया भी रगड़े गया पाछे न जाट भी रगड़े गया। बढ़िया तो सोचे थे तो पहले उठ लिया नुकंगे बढ़िया आते सोचे रहे हैं। जाट ने सोचे तो पहले उठ लिया जो नुकंगे जाट आते सोचे रहे हैं। दोनों ओढ़े जुटे रहे। इतने आन में बढ़िया छोरा आ गया बाट देख के, बोले चाचा मैंने स्कूल में जाना था और तुम आया ही नहीं, ये दुकान कौन संभालेगा? बोले मेरी तो लग रही हाड़ी जाट गल है और सारा दिन स्कूल में जाने की तो ताला करिए दुकान संभालिए। आकाछा भी विज्ञा बढ़िया का तो थोड़ी अन पासा जाट का गया। बोले बाबू तू आया ही नहीं, वह तो ढोड़ी रिंग गई थी नहीं रड़वा के लानी थी। बोले अब मेरी लग रही बढ़िया गलाड़ी और तू करिए रड़वा लिया ठीक सर है। और जो ब्याह है जो गुड़ बाजरा दे दिए और कटड़ू के खूब चूंड दिए
हर बेला जेर बाहर गई रही है बढ़िया उठता है चल पड़े बोले 10-10 महीने गेड़ी हो रहा है